नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। खिलाड़ी नंबर 1 में आपका स्वागत है और नए हफ्ते की शुरुआत के साथ नए खिलाड़ी मुकाबले के लिए तैयार हैं। और आज हालांकि उनके लिए काफ़ी चैलेंज रहेगा स्टॉक्स को चुनना और एक कंपटीशन में अपने अपने प्लेयर्स को उतारना, क्योंकि मार्केट का मूड काफ़ी बिगड़ा हुआ है। तो देखना ये होगा कि जो हमारे आज के तीनों खिलाड़ी हैं उनका बायस क्या आज की गिरावट के बाद बिकवाली की तरफ रहेगा या फिर कुछ वैल्यू बाय भी वो देखेंगे। इस हफ्ते एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया, रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा और चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता है जिनके बीच मुकाबला होगा। लेकिन सबसे पहले मार्केट पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि मार्केट का मूड काफी बिगड़ा हुआ है। दिन के निचले स्तरों पर भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। लगातार ये तीसरा सेशन है जब कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है, क्योंकि निफ्टी अब 8900 के नीचे फिसल चुका है। निफ्टी बैंक में भारी गिरावट है। आप देखिए बैंक स्टॉक्स को, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक सभी कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। जो आईबीसी के नॉर्म्स चेंज हुए हैं उसी का इम्पैक्ट हम बैंक स्टॉक्स पर देख रहे हैं। और तभी ये तमाम शेयर्स अगर आप देखेंगे तो दिन के निचले स्तरों पर अब कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। दिवालिया जो प्रक्रिया है वो 1 साल तक अब नई शुरू नहीं होगी और 1 करोड़ से जो कम के लोन है वो आईबीसी में नहीं आएंगे। इसी का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं तमाम बैंक स्टॉक्स पर। अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है 8% की वीकनेस के साथ। इसके अलावा एनबीएफसी स्टॉक्स भी आज के सेशन में कमजोर रहे हैं। आप देखिए बजाज फाइनेंस अभी 2000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। एनबीएफसी में लगातार हमने वीकनेस देखी और आज का भी जो ट्रेंड है वो अलग नहीं है। टॉप लूजर्स आप देखिए इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तीनों टॉप लूजर्स हैं निफ्टी के, जहां पर 7 से 8% की वीकनेस इस वक्त हम देख रहे हैं। इसके बाद अब देखिए जी एंटरटेनमेंट 6.5% नीचे है। बजाज फाइनेंस में भी 6% की वीकनेस इस वक्त बनी हुई है। अगेन खरीदारी अगर कहीं है तो बहुत ही सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं, थोड़े डिफेंसिव शेयर्स है जहां पर बाइंग हो रही है। सिप्ला नंबर्स भले ही थोड़े से सबड्यूड थे लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री स्ट्रांग थी, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं सिप्ला के शेयर पर। अभी 3.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। वेदांता, भारती इंफ्राटेल भी 1% की मजबूती दिखा रहे हैं। थोड़ी बाइंग हम सिलेक्टिव आईटी में भी आज के सेशन में देख रहे हैं। फिर ये कहें कि वीक मार्केट में भी हरे निशान में एटलीस्ट ये स्टॉक कारोबार कर रहे हैं। लेकिन चलिए खिलाड़ी नंबर 1 की शुरुआत करते हैं और तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले तो यही समझने की कोशिश करेंगे कि आज के मार्केट में जहां पर इतनी वीकनेस है वो किस स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं। सही मेहमानों का स्वागत है। राजेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी आज और क्या व्यू है मार्केट्स पर? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, जिस तरीके से मार्केट ने आज 9000 के लेवल को ब्रेक डाउन दिया है और अब तो हम 8900 के लेवल के भी नीचे फिसल चुके, तो सेल करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। मेजर फोकस सेलिंग साइड के स्टॉक्स पे रहेगा, क्योंकि अब हम जब तक 9000 के नीचे ट्रेड करते रहेंगे, दबाव मार्केट में कंटिन्यूस बना रहेगा। हो सकता है हम निफ्टी के लेवल 8800, इवन 8650, ये 2 लेवल के लिए भी नीचे की तरफ फिसल सकते हैं। और मेजर प्रेशर हमने देखा आज फाइनेंशियल स्टॉक्स में देखने को मिला। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि जहाँ पे जिन सेक्टर में और जिन स्टॉक्स में ब्रेकडाउन हुआ है उनको सेल साइड की तरफ रखेंगे, और कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर से, चुनिंदा स्टॉक से जहां पे कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, जैसे फार्मा स्टॉक्स है, तो वहां पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी में हम ये आज पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्ट्रैटेजी वीकनेस की तरफ ही रहेगी। बिकवाली की कॉल्स के साथ राजेश आएंगे और जैसे कि उन्होंने बताया कि इन स्तरों से भी नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है 8800, और वो ब्रीच हुआ तो 8650 की भी पॉसिबिलिटी निफ्टी पर हो सकती है। अजीत मिश्रा भी हमारे साथ है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस से। अजीत, गुड मॉर्निंग। आपका व्यू क्या रहेगा? आप भी क्या बिकवाली के ट्रेड के साथ ही जाएंगे या फिर कोई और स्ट्रैटेजी है? गुड मॉर्निंग दीपाली। तो दीपाली देखिए, व्यू तो नेगेटिव ही था, बट जिस तरीके से इनिशियल डिप मिल गया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा यहाँ पे इनिशिएट करना, कॉज ऑलरेडी स्टॉक्स काफ़ी शार्प कट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और इनिशियली इट वाज फाइनेंशियल जहाँ पे कि ड्रैग था, बट अब देख रहे हैं कि दूसरे सेक्टर्स में भी यहाँ प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऑलमोस्ट डे लोज के पास मार्केट इंडेक्स ट्रेड कर रहा है अभी। दीपाली देखिए, कहीं ना कहीं ये क्लियर था कि ये बायस नेगेटिव साइड पे ही ज़्यादा रहेगा, कॉज की हायर साइड पे एक्सेप्ट रिलायंस अगर आप देखेंगे तो पार्टिसिपेशन का भी रहा ही नहीं किसी दूसरे सेक्टर का। जो डिफेंसिव थे वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे मार्केट्स को इन बिटवीन, बट ओवरऑल बायस नेगेटिव साइड पे था। बट इस कट के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर और आने वाले दिनों में बढ़ेगा और 8500 तक के लेवल्स पॉसिबल होंगे इंडेक्स में आने वाले दिनों में। तो उसको देखते हुए लार्जली यस, बायस हमारा नेगेटिव साइड पे ही रहेगा, बट क्योंकि शार्प कट आज ऑलरेडी देख चुके हैं तो कुछ एक काउंटर हम कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव साइड पे भी देखें, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर मार्केट में रीबाउंड आता है तो वी आर नॉट सिटिंग ऑन द वन रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो बायस नेगेटिव ही है और अजीत का व्यू तो है कि 8500 की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है निफ्टी में। और इनफैक्ट इस बीच आप देखेंगे बैंक स्टॉक्स प्रेशर क्रिएट कर ही रहे हैं। अब तक के सबसे निचले स्तरों पर पीएसयू
बैंक इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में वीकनेस अब और गहराती हुई दिखी है। सचिन गुप्ता हमारे साथ है, रिसर्च एसोसिएट चॉइस ब्रोकिंग के। सचिन जी गुड मॉर्निंग। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्या व्यू है? आप भी बाकी दोनों खिलाड़ियों की तरह बिकवाली की तरफ ही बायस रखेंगे या कोई और व्यू है? निफ्टी में लास्ट 2 वीक से जो एक मोमेंटम देखने को मिल रहा था, आज फाइनली डाउनसाइड का ब्रेकडाउन मिला है। 9000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, काफी कंटिन्यूअस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था। हालांकि आज डाउनसाइड में 9000 के लेवल्स ब्रेक होते हुए नजर आए, मुझे लगता है एक बार बिकवाली में रखना चाहिए। डाउनसाइड में कोई पॉसिबिलिटी। सचिन आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, आपसे रिकनेक्ट करेंगे और तब आपका व्यू लेंगे। अभी आपकी ऑडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। लेकिन मार्केट में गिरावट अब बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन इस गिरावट के बीच भी अपॉर्चुनिटीज कहाँ है उसकी अब जानने की कोशिश करते हैं। मुकाबले की शुरुआत करते हैं, राजेश जी के पास चलते हैं सीधे और जान लेते हैं कि पहला स्टॉक कौन सा उन्होंने चुना है और क्या रणनीति है उनकी। बताइए राजेश जी, आपका पहला स्टॉक क्या है? चलिए, राजेश जी की ऑडियो नहीं आ रही है। अजीत के पास चलते हैं। अजीत बताइए, आपने कौन सा चुना है पहला स्टॉक? तो दीपाली देखिए, मेटल्स में कहीं ना कहीं वीकनेस थी, जस्ट कंसोलिडेशन का बायस था और एक्सेप्ट वेदांता जहाँ पे कि डिलिस्टिंग की वजह से थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही है। बाकी सारे मेटल काउंटर्स में कहीं ना कहीं साइडवेज नेगेटिव बायस है। और वहीं पे जो सबसे बड़ा लीडर है टाटा स्टील, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी क्रॉस नहीं कर पाया। आज के सेशन में जिस तरीके से डिप दिया है, मेरे सबसे पोटेंशियल है कि करीब 245 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में ये टेस्ट करे। तो पहली शॉर्ट रिकमेंडेशन होगी टाटा स्टील पर। आप करंट लेवल्स शॉर्ट कर सकते हैं 278 के स्टॉप के साथ, करीब 245 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो पहला ट्रेड जो आया है अजीत की ओर से वो है टाटा स्टील। बेचने की सलाह है उनकी ओर से और टारगेट जो है वो 245 के हैं। स्टॉप लॉस आपको 278 पर मेंटेन करना है। तो टाटा स्टील पर बिकवाली की कॉल आते हुए मेटल स्टॉक्स इनफैक्ट अगर आज के सेशन में आप देखेंगे तो वीकनेस ही दिखा रहे हैं और उसी स्ट्रैटेजी के साथ जाते हुए, क्योंकि इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो वो भी 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। जेएसपीएल जैसे स्टॉक, सेल जैसे स्टॉक्स तो 7% नीचे हैं। तो पहली कॉल टाटा स्टील बिकवाली की अजीत की ओर से। राजेश जी, आपकी पहली कॉल क्या रहेगी? देखिए दीपाली जी, जैसा हमने बताया था कि जिन सेक्टर में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है जैसे कि फार्मा स्टॉक्स, तो फार्मा स्टॉक्स में मुझे एलेंबिक फार्मास्यूटिकल एपीएल लिमिटेड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है और ये स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम पिछले दिनों में देखें तो पिछले 2-3 वीक से काफी अच्छी बाइंग एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिली है। और जो ब्रेकआउट हमें नियर टर्म चार्ट में देखने को मिला है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में 940 का टारगेट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो एपीएल लिमिटेड यहाँ से करंट लेवल से बाय करने की सलाह रहेगी। 865 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 940 के टारगेट के लिए एपीएल लिमिटेड को बाय करेंगे। और इनफैक्ट आज अगर कहीं बाइंग है भी थोड़ी बहुत तो वो फार्मा स्टॉक्स ही हैं, या फिर ये कहें कि वीकनेस तो है इंडेक्स में, लेकिन सबसे कम गिरने वाला इंडेक्स है, 0.1% नीचे है। लेकिन आज के सेशन में सिप्ला, एपीएल, औरबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा, ये तमाम स्टॉक्स खरीदारी के साथ ही ट्रेड हो रहे हैं। एलेंबिक फार्मा लाइफ हाइज के नजदीक कारोबार कर रहा है, 940 के टारगेट हैं, 865 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस आप बना सकते हैं। लेकिन चलिए सचिन के पास चलते हैं। सचिन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए पहला रिकमेंडेशन आपकी ओर से क्या रहेगा? इनफैक्ट सचिन हमारे साथ नहीं है तो पहली कॉल आपको बता देते हैं उनकी। उन्होंने भी जो शुरुआत की है वो फार्मा के साथ की है। खरीदारी का बायस है उनका, जो डिटेल्स उन्होंने शेयर की है हमारे साथ उसके मुताबिक टोरेंट फार्मा पर वो बेट करना चाहेंगे, यानी एक फार्मा स्टॉक उन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है खरीदारी की तरफ। और स्टॉप लॉस जो है उनकी ओर से वो 2420 का है, टारगेट 2680 के वो रेकमेंड कर रहे हैं और फिलहाल जो मौजूदा प्राइस है वो 2503 का है। तो मौजूदा स्तरों से भी 17 रुपए का अपसाइड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए 17 रुपए नीचे उनका इनफैक्ट स्टॉप लॉस है और ऊपर 2680 के आसपास के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह उनकी ओर से आ रही है टोरेंट फार्मा में। तो अब तक जो 3 ट्रेड्स हमें मिले हैं उसमें 2 फार्मा रहे हैं, दोनों खरीदारी की तरफ। एलेंबिक फार्मा राजेश जी की ओर से, सचिन जी की ओर से टोरेंट फार्मा और अजीत ने चुना है टाटा स्टील को। यहाँ पर बिकवाली की कॉल है उनकी ओर से। बताइए अजीत, अब दूसरा स्टॉक आपकी ओर से कौन सा रहेगा? बिकवाली के साथ ही जाएंगे या फिर कुछ खरीदेंगे भी? तो देखिए दीपाली, दूसरा स्टॉक में मेरा नेगेटिव साइड पे ही है कि जिस तरीके से फाइनेंशियल्स में डेंट पड़ा है आज, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी काउंटर्स अगर आप बैंकिंग या फाइनेंशियल्स एनबीएफसी स्पेस में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7 से 8% के कट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वहीं पे मैक्स फाइनेंशियल्स अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के पास काफ़ी हद तक कंसोलिडेट कर रहा था, बहुत नैरो रेंज थी और आज का ब्रेकडाउन हुआ है,
काफ़ी शार्प कट के साथ ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट जब मैंने रिकमेंड किया था करीब 426 के लेवल से भी 411 करीब ट्रेड कर रहा है, बट स्टिल आई फील कि यहाँ पे डाउन साइड का पोटेंशियल है, तो यहाँ पे भी आप इनिशिएट कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन को करंट लेवल्स पे। और नीचे पे करीब 390 इसका पहला है, तो मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा कंसिडरिंग कि वो ऊपर के लेवल पे मैंने इनिशिएट किया था। तो आप स्टॉप लॉस अपना टारगेट अपना आप 380 का मान के चलें, करीब 445 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस के साथ आप मैक्स फाइनेंशियल को शॉर्ट करें। तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज बेचने की सलाह है। अभी जो मौजूदा प्राइस है वो 411 का है, 380 के टारगेट के लिए बेचने की सलाह है और स्टॉप लॉस आपको 445 के लेवल्स पर रखना है। हमने देखा भी है एनबीएफसी स्टॉक्स कमजोर हैं और उसी पर बेट करते हुए बिकवाली की तरफ अजीत मिश्रा। तो ये दो कॉल्स अब अजीत की ओर से आई हैं। टाटा स्टील और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों में ही बेचने की सलाह इन्होंने दी है। राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, एलेम्बिक फार्मा तो आपने खरीदारी की तरफ दिया है, अब दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? दूसरा ट्रेड हमारा शॉर्ट साइड का रहेगा और वो रहेगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का अगर हम सेटअप देखें तो डेली एज वेल एज वीकली चार्ट दोनों चार्ट पे उसने एक ब्रेकडाउन दिया है और जिस तरीके से इसमें ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट साइड का ऐड होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में और यहाँ से प्रेशर देखने को मिलेगा। स्टॉक यहाँ से 146 के टारगेट हमें लगता है कि इसमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो पावर ग्रिड को यहाँ से करंट लेवल पे शॉर्ट करना है और इसमें जो स्टॉप लॉस हम सजेस्ट कर रहे हैं वो 158 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 146 के टारगेट के लिए पावर ग्रिड को शॉर्ट करेंगे। तो पावर ग्रिड में बिकवाली की सलाह है राजेश जी की ओर से और यहाँ पर जो टारगेट्स इन्होंने सुझाए हैं वो रहेंगे 146 के, 153.60 पर अभी ट्रेड कर रहा है। दिन के निचले स्तरों पर 4% की वीकनेस है। स्टॉप लॉस आपको 158 पर मेंटेन करना है। तो पावर ग्रिड बेचने की कॉल दिन के निचले स्तरों पर यह भी कारोबार करते हुए। सचिन हमारे साथ आप फोन लाइन पर मौजूद है। सचिन जी, पहला स्टॉक तो आपकी ओर से टोरेंट फार्मा है, बताइए टोरेंट फार्मा आपने क्यों चुना खरीदारी के लिए और दूसरी रिकमेंडेशन क्या रहेगी? टोरेंट फार्मा ओवरऑल देखा जाए तो एक फार्मा इंडेक्स के अंदर एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम जो है पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि टोरेंट फार्मा जो है एक अच्छा स्टॉक हो सकता है बाइंग के लिए, बिकॉज लास्ट 3 डेज से कंटिन्यूसली एक बाइंग साइड का मोमेंटम इसमें देख रहे हैं विद गुड वॉल्यूम। मुझे लगता है वॉल्यूम के कारण एक अच्छा सपोर्ट जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक को मिला हुआ है। तो मेरी सलाह जो है टोरेंट फार्मा में बाइंग की रहेगी। अपसाइड में मुझे लगता है एक बार 2680 तक के जो लेवल्स हैं वो टोरेंट फार्मा टच कर सकता है। और दूसरा स्टॉक कौन सा है आपकी ओर से टोरेंट फार्मा के बाद? अब दूसरा स्टॉक मैं सेल में देना चाहूंगा बिकॉज मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली डाउन साइड जा रहा है। तो मुझे लगता है एक बार बाटा इंडिया एक अच्छा स्टॉक रहेगा सेल साइड में जाने के लिए, बिकॉज अगर डेली चार्ट पे देखा जाए तो एक बेरिश हरामी का कंफर्मेशन मिला था टेक्निकली और आज एक राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन भी मिला है इसके अंदर। तो मुझे लगता है एक बार बाटा इंडिया जो है डाउन साइड में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो मुझे लगता है एक बार शॉर्ट सेल इस स्टॉक में बना के चलना चाहिए। डाउन साइड में 1180 तक के टारगेट्स जो है वो बाटा इंडिया के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो बाटा में बेचने की सलाह है। 1373 का स्टॉप लॉस रखना है। 1180 के लेवल्स पर बेचने की स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। 1180 के टारगेट्स रहेंगे। तो यहाँ पर जो कॉल आ रही है बाटा इंडिया पर वो बेचने की तरफ आ रही है। स्टॉक अगर अभी आप देखेंगे तो 1285 के आसपास कारोबार कर रहा है। 3.5 से 4.25% की वीकनेस है। दिन के निचले स्तरों के नजदीक है क्योंकि 1275 इसका इंटरडे लो है, लेकिन उन स्तरों से भी नीचे जा सकता है। इसलिए 1180 की टारगेट्स के साथ बेचने की सलाह आ रही है बाटा पर। अभी आप देखिए 51 रुपए नीचे कारोबार करते हुए। तो अब तक आपको टोटल 6 ट्रेड्स मिले हैं हमारे जानकारों की ओर से, तीनों खिलाड़ियों की ओर से। राजेश जी ने जो 2 कॉल्स बताई हैं उसमें एलेम्बिक फार्मा खरीदारी की तरफ है। दूसरा स्टॉक है उनकी ओर से पावर ग्रिड, जहां पर बेचने की पोजीशंस उन्होंने सुझाई हैं। आप देखिए पावर ग्रिड दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। एलेम्बिक फार्मा थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हुआ है सुबह से, लेकिन अभी भी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार करते हुए। वहीं इसके अलावा अगर आप अजीत की कॉल्स देखेंगे अब तक की, तो टाटा स्टील में उन्होंने बेचने की सलाह दी है, जहां पर टारगेट 245 के हैं। स्टॉप लॉस आपको 278 पर रखना है। दिन के निचले स्तरों पर ही टाटा स्टील ट्रेड कर रहा है। और दूसरी कॉल उनकी ओर से मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इनको लगता है यहाँ वीकनेस और गहरा सकती है, बेचने की ही सलाह है। 380 के टारगेट के लिए 445 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। ये स्टॉक भी अगेन डे लो पर ही ट्रेड कर रहा है। और सचिन जी ने जो 2 कॉल्स अभी तक आपको बताई उसमें टोरेंट फार्मा बाय करना है 2680 के टारगेट के लिए, और दूसरी रिकमेंडेशन उनकी ओर से है बाटा इंडिया, जहां पर बेचने की सलाह आ रही है 1180 के लक्ष्य के लिए। 1373 का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। अगेन बाटा भी दिन के निचले स्तरों पर ही अभी कारोबार कर रहा है। एक कॉल और बची है तीनों खिलाड़ियों की।
राजेश जी, अजीत के पास चलते हैं इनफैक्ट और उनसे जान लेते हैं कि उनकी तीसरी कॉल अब कौन सी है। बताइए अजीत, आपने इनफैक्ट 2 सेल कॉल्स बताई हैं, एक कॉल आपकी बची है, आपसे जानेंगे वो एक कॉल कौन सी है। अभी एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जब वापस आएंगे तो तीनों खिलाड़ियों की एक एक रिकमेंडेशन जो बाकी है वो आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि जब से इन्होंने रेकमेंड की हैं अपनी कॉल्स वो उनके पोर्टफोलियो को कैसा वेटेज दे रही हैं। जल्द वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खिलाड़ी नंबर 1। Mongia Steel presents